गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर हम लोग स्ट्रेट लाइन के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइंस x - 7y + 5 = 0 एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 3। कह रहा है एक लाइन का आप इक्वेशन बताओ जो कि इस लाइन पर परपेंडिकुलर है और x एक्सिस से इंटरसेप्ट जो कट कर रही है वह 3 यूनिट का कट कर रही है, यानी x इंटरसेप्ट जो है वह 3 यूनिट है। तो देखिए इस लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन, तो आप याद रखिए जब कभी भी दो लाइन परपेंडिकुलर होती है, जैसे मान लिया एक लाइन ये है, इसको हमने L1 कह दिया, एक लाइन जो है L2 कह दिया। तो अगर दो लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो इनका स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। अगर हम L1 लाइन के स्लोप को M1 से डिनोट करें और L2 लाइन के स्लोप को M2 से डिनोट करें, तो यहां M1 इंटू M2 क्या आएगा, -1 आएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर एक का स्लोप M1 है तो दूसरे का स्लोप जो होगा उसका रेसिप्रोकल और नेगेटिव साइन होगा, यानी इसको उधर ट्रांसपोज करेंगे तो -1/M2 आएगा। तो इस तरह से आप ये बता सकते हो, जैसे मान लीजिए कि दो लाइन परपेंडिकुलर है, L1 L2 पर परपेंडिकुलर है। अगर किसी तरीके से हमें इसका स्लोप पता चल गया, इसका स्लोप 2 है, तो M2 की वैल्यू पता है क्या होगी, M2 की वैल्यू जो होगी वह नेगेटिव हाफ होगी, यानी इसका रेसिप्रोकल करेंगे और उसको साइन उसका चेंज कर देंगे। जैसे अगर किसी लाइन का दो परपेंडिकुलर लाइन है, एक का स्लोप 7 है, तो दूसरे का स्लोप क्या होगा, इसका अपोजिट करेंगे 1/7 और साइन चेंज कर देंगे। तो ऐसे स्लोप पता चलता है, वो कहीं से निकला यहीं से निकला है, वैल्यू पुट कीजिए तो यही आ जाएगा। तो ऐसे करके इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें ये जनरल इक्वेशन दिया है, तो ऐसा करते हैं इस इक्वेशन का स्लोप को हम मान लेते हैं M1। तो लिखेंगे लेट M1 be the slope of the line x - 7y + 5 = 0। हमने मान लिया कि इस लाइन का स्लोप M1 है, तो M1 का स्लोप का निकालने का फॉर्मूला माइनस, देखिए जनरल इक्वेशन में अगर जैसे मान लिया कि ax + by + c = 0, अगर किसी भी लाइन का इक्वेशन जनरल फॉर्म में दिया है तो स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं, स्लोप निकालने के लिए -a/b कर देते हैं। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, आगे ब्रैकेट के पहले माइनस लगा देंगे, तो यहां से इजी निकल जाएगा। अगर आप इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में भी लिख करके आप स्लोप निकाल सकते हो, लेकिन ये बहुत जल्दी निकल जाता है। तो इसी तरह हम यहाँ ये फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं। तो M1 क्या होगा, M1 होगा नेगेटिव -a/b। a क्या है, a तो x कोएफिशिएंट है यानी 1 है, और यहाँ पर कितना आया, ये नेगेटिव, y कोएफिशिएंट -7 है, तो ये हो गया। तो इसके लिए सीधा हम लिखेंगे 1/7, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये 7 हो गया। तो अब दूसरी लाइन जो इस पर परपेंडिकुलर, उसका स्लोप क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल उल्टा होगा और नेगेटिव साइन का होगा, यानी पॉजिटिव साइन का है तो नेगेटिव का, यानी -7 होगा उस लाइन का। तो हम यहां पर मान लेते हैं लेट m be the slope of the required perpendicular line। इसका काम खत्म हो गया, इसे हम इरेज कर रहे हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। और परपेंडिकुलर लाइन, तो जो हमें लाइन का बताना है उसके स्लोप हमने m मान लिया और वही इस पर इस लाइन पर परपेंडिकुलर। तो m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू हमने आपको बताया ना, एक का स्लोप हमें पता चल जाए, दूसरी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप इसका उल्टा, यानी 7/1, और साइन चेंज कर देंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये 7 होगा। अब तो हमें पता चल चुका है कि एक लाइन जो है उसका स्लोप हमें पता चल गया, और हमें एक पॉइंट पता चल जाए जहां से वो पास करे, तो बहुत बड़े आसानी से हम क्या करेंगे, उसका एक्सप्रेशन बता सकते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म से।
तो अब एक काम ये करते हैं, जैसे अब देखिए यहां से इसको पकड़िए, एक्स इंटरसेप्ट 3, यानी एक्स एक्सिस से जो इंटरसेप्ट कट कर रही है वो 3 है। जैसे मान लिया कि एक, ऐसे आप समझ लीजिए कि एक एक्स, ये हो गया एक्स एक्स डैश, ये हो गया वाई और ये हो गया वाई डैश, ऐसे करके। तो यहां से इंटरसेप्ट जो कट कर रही है कितना है, ये 3 इंटरसेप्ट कट कर रही है। तो यहां से 3 इंटरसेप्ट जब ये कट कर रही है तो साफ सी बात है, ये पॉइंट का, जहां से मान लीजिए लाइन एक्स एक्सिस जो इंटरसेप्ट कर रही है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो बताया जा सकता है ना भाई। एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट होगा तो उसका क्वाड्रेंट ये वाला तो 3 होगा, क्योंकि यहां से यहां तक 3 यूनिट है, और वाई क्वाड्रेंट तो 0 होगा। तो यानी वो लाइन जो है, इसका मतलब एक्स इंटरसेप्ट 3 कट कर रही है, तो इसका मतलब वह लाइन 3 0 से पास कर रही है। तो बस अब क्या रह गया, अब हमें स्लोप पता है, वह पॉइंट पता चल गया जहां से वह लाइन भाई एक्स एक्सिस को कट कर रही है, मतलब इस लाइन से पास कर रही है। तो दो चीज निकल गया, तो अब पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन बता देंगे। तो अब यहां लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through the point 3 0 से पास कर रही है, एंड हैविंग स्लोप इसका है -7। तो फार्मूला क्या होगा, इक्वेशन स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 m x माइनस x1। एक मिनट देख लें, नीचे दिख रहा है आपको, नहीं तो ऊपर लिखे। तो ठीक है, अब यहां तक आप इसको अच्छे से आप कॉपी कीजिए, उसके बाद हम इसको अब ऊपर लिख करके सॉल्व करेंगे। तो यहां तक आप कॉपी कर लीजिए। स्टूडेंट्स, जो हमारा इक्वेशन है इसको हम यहां पर फिर से लिख रहे हैं, y माइनस y1 m x माइनस x1। और देखिए m हमें पता है, और ये पॉइंट पता है, ये है x1 और ये है y1, रख सकते हैं। तो y तो रहेगा, y1 की जगह पे क्या रखेंगे, y1 की जगह पर हम रख देंगे, ये y1 है तो यहाँ 0, तो यहाँ रख दिया 0। m क्या है, m -7 है, तो -7, x रहेगा, x1 की जगह पर 3 रखेंगे, ये 3 है तो 3 रख देंगे यहाँ पर 3। अब ये हो गया y और -7x प्लस, अब इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 7x प्लस y माइनस 21 इक्वल टू 0, which is required equation of the line। ठीक है, जिस लाइन का हमें इक्वेशन चाहिए था वही होगा। तो ठीक है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, कॉपी कर लीजिए, उसके बाद आपको नेक्स्ट बताएंगे। बस आप यहाँ इतना याद रखिएगा, अगर दो परपेंडिकुलर लाइन होती हैं तो अगर एक का स्लोप अगर आपको पता है तो दूसरे का स्लोप उसका रेसिप्रोकल उल्टा कीजिए और साइन चेंज कर दीजिए। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, बस ये बन जाएगा। थैंक यू।